चलिए देखिए, हमने कल बताया था कि ये एलएचएस होता है और ये आरएचएस होता है। तो एलएचएस से हम लोग चलते हैं, एलएचएस से हम लोग चलेंगे तो कॉस ए बट्टा में आएंगे 1 प्लस साइन ए और फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए। हो गया? ये सबको दिख रहा है कि आराम से बट्टा है, तो बट्टा का जोड़ के तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका हम लोग एलसीएम करते हैं। एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस साइन ए गुणे में हो जाएगा कॉस ए। हम लोग को पहले भी पता था, अगर मान के चलिए 1/3 प्लस 1/4 है, तो जब एलसीएम नहीं होता है तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 12 हो गया। उसी तरीका से इसका एलसीएम नहीं होगा तो गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तब देखिए ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा हमारा कॉस ए। तो कॉस ए जब बचेगा तो ऊपर जाके गुना होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस ए गुने कॉस ए कर देंगे, फिर प्लस हो गया। अब ये कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन है, और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि चूंकि ए गुने ए इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, ए गुने ए जब रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर उसी तरीका से ए प्लस बी गुने ए प्लस बी रहता है तो उसके लिए हो जाता है प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको आप देखिए गौर से। अब देखिए क्या हो रहा है, इसको जब हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बट्टा में आएंगे तो 1 प्लस साइन ए, अब प्लस में सॉरी 1 प्लस साइन ए गुने कॉस ए लिखा गया। अब आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, यानी इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है एक। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। जब ये ए और ये बी हुआ तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे होगा, तो हमारा यहाँ पे कॉस स्क्वायर है पहले से, तो कॉस स्क्वायर रहने देंगे, फिर प्लस यहाँ पे छोटा कोष्ट है तो एक का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, और फिर 2ab है तो 2 के जगह 2, ए की जगह 1 और बी की जगह साइन ए। फिर पूरा का बट्टा आएंगे तो पूरा का बट्टा आएंगे तो हमारा आया है 1 प्लस साइन ए गुने में क्या है, कॉस ए है। अब आप आगे देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे, कोष्ठ हटाएंगे तो एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस दो में एक से गुना करेंगे तो दो होगा, दो में साइन से गुना करेंगे तो 2 साइन ए, और फिर पूरा का बट्टा आ जाएंगे 1 प्लस साइन ए गुने में आ जाएगा कॉस ए। अब हम लोग क्या करेंगे, सजाएंगे थोड़ा सा। सजाने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर लिख देंगे प्लस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, पूरा का बट्टा आएंगे 1 प्लस साइन ए गुने में क्या आ गया, कॉस ए। अब देखिए हमने एक दिन नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो अब देखिए, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 1 लिख देंगे, अब प्लस 1 है पहले से 1 लिख देंगे, और फिर प्लस 2 साइन ए, अब पूरा का बट्टा आएंगे 1 प्लस साइन ए गुने में कॉस ए। हो गया। अब आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो ये एक और एक दो हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस साइन, 2 प्लस 2 साइन ए, अब बट्टा में आएंगे तो 1 प्लस साइन ए गुने में आ जाएगा हमारा कॉस ए। यहाँ पे दो कॉमन लेंगे ऊपर, दो से दो कट जाएगा, बचेगा एक, ये दो से ये दो कट जाएगा तो बचेगा केवल साइन, यहाँ पे लिख देंगे साइन ए, और फिर पूरा का बट्टा 1 प्लस साइन ए गुने में कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा कॉस ए। यहाँ पे 2 गुने 1 बाई कॉस ए कर सकते हैं, हमारा एक फॉर्मूला होता है कि 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए होता है, एक फॉर्मूला है। आप देखिए तो ये 2 की जगह 2 और 1 बाई कॉस की जगह सेक ए, यहाँ पे आ जाएगा 2 सेक ए, यही हमको लाना था। एलएचएस के बराबर हमारा आ गया आरएचएस। देखिए समझ में आ रहा है, अगर दिक्कत है तो बोलिए कहीं।
इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है टेन थीटा बटा 1/cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1/1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा। ये एलएचएस को सॉल्व करके हमको इतना आरएचएस लाना है। क्वेश्चन में हिंट क्या दिया है, संकेत दिया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखें। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको हमको साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिख कर सॉल्व करना है। तो बस हमको आराम से, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए हम लोग सबसे पहले एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस से चलेंगे तो एलएचएस में हमारा यही है टेन थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा में 1 माइनस टेन थीटा। एलएचएस हमारा हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हम आपको पहले भी बताए हुए हैं कि साइन, चूंकि साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा बराबर में होता है टेन थीटा। पिछले वीडियो में हम बताए थे कॉट थीटा बराबर में होता है, चाहे ऐसे आइए कॉस थीटा बट्टा में आइएगा साइन थीटा, तब होता है आपका कॉट थीटा। तो ये दो बातें हैं, इसी दो बातें पर, इन्हीं दो बिंदुओं पर ये क्वेश्चन ज्यादा टिका हुआ है। तो ये टेन है तो टेन की जगह हम लोग साइन बाई कॉस लिख देंगे, क्योंकि साइन बाई कॉस इक्वल टू टेन है। तो टेन की जगह हम लोग लिख दिए साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। हो गया। फिर पूरा का बट्टा, एक है तो एक लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, कॉट थीटा है। और देखिए ये कॉट जो है कॉस बाई साइन के बराबर है। यहाँ पे ये टेन जो था साइन बाई कॉस के बराबर था, तो ये टेन था तो इसकी जगह हम साइन बाई कॉस कर दिए। लेकिन ये जो कॉट है कॉस बाई साइन के बराबर है, तो जब यहाँ पे कॉट आ गया तो क्या कॉस बाई साइन लिखेंगे हम। तो हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। फिर हमारे यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर ये कॉट है, वही प्रोसेस आएगा, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, फिर पूरा का बट्टा 1 माइनस टेन थीटा है तो साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। इसके नीचे एक लगाएंगे और इसके नीचे एक लगाएंगे। अब वही प्रोसेस बट्टा का जोड़ घटाव करने का जैसे होता है, तो बट्टा का जोड़ करेंगे घटाव करेंगे, यहाँ पे हमारा है। तो सबसे पहले हमारा देखिए साइन थीटा ऊपर है तो साइन थीटा ही रहेगा, बट्टा में कॉस थीटा तो कॉस थीटा रहेगा। फिर ये पूरा का बट्टा एलसीएम करेंगे तो पूरा का एलसीएम हमारा आएगा, पूरा का एलसीएम हमारा आएगा साइन थीटा। साइन थीटा आ गया तो एक से साइन में भाग करेंगे तो साइन आएगा, साइन में एक से गुना करेंगे तो हमारा फिर क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन में साइन से भाग करेंगे एक आएगा, एक में कॉस से गुना करेंगे हमारा क्या आएगा कॉस आएगा। अब हमारा आएगा यहाँ पे प्लस, फिर हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। फिर ये पूरा का बट्टा हम लोग जब चलेंगे तो पूरा का बट्टा जब हम चलेंगे तो अब आइए एक और कॉस का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे हम एलसीएम लिए हैं फिर अलग और यहाँ पे एलसीएम अलग लेंगे, कॉस थीटा आएगा। एक से कॉस में भाग करेंगे तो कॉस में भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस में कॉस से भाग करेंगे तो एक आएगा, एक में साइन से गुना करेंगे तो हमारा आएगा साइन थीटा। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे अगर जिसको दिक्कत हो रहा है यानी कि बट्टा का जोड़ नहीं आता है, अगर बट्टा का जोड़ जिसको आता है उसको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये 4 गो है तो नियम हमारा यही कहता है फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड, माने पहला का संबंध सबसे आखिरी वाला से और दूसरा का संबंध तीसरा वाला से। तो इसके आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग लिख देंगे साइन थीटा गुने साइन थीटा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो गुना होगा। और फिर हमारे यहाँ पे आएगा कॉस थीटा और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस है, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, नीचे से ऊपर जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट सेकेंड एंड थर्ड। फिर यहाँ पे आएगा साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया। एक स्टेप अगर हम लोग बढ़ाना चाहते तो बढ़ा लें, यहाँ पे कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे यहीं पे हम डायरेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन समझाने के उद्देश्य से हम इसको काफी बड़ा करना चाह रहे हैं ताकि आसानी से समझ में, बहुत तोड़ तोड़ के हम बता रहे हैं। फिर यहाँ पे ये कॉस थीटा, आप आइए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ पे आइए कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन थीटा और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की योग्य बात है कि देखिए यहाँ पे आपका कॉस है और यहाँ पे आपका साइन है, यहाँ पे आपका साइन है और यहाँ पे आपका कॉस है, यहाँ पे आपका कॉस और यहाँ पे आपका साइन है। तो यहाँ पे कॉस जो है माइनस में है, यहाँ पे कॉस जो है किसमें है माइनस में है, और यहाँ पे साइन जो है क्या है माइनस में है। तो दोनों में अब चेंज है, तो इसलिए अब एक को सिंबल को चेंज करेंगे ताकि एक के जैसा दोनों हो जाए। जब दोनों एक जैसा हो जाएगा तो एलसीएम लेने में आसानी होगी, काफी आसानी से हम लोग बना लेंगे। तो अब हम लोग आएंगे आगे करेंगे क्या, तो लिख देंगे या साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा और फिर यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हो गया। फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, अब यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये वाला कॉस साइन है तो इसको हम ला देंगे लास्ट में।
साइन थीटा। देखिएगा समझते चलेगा यहाँ पे। फिर हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा, और फिर यहाँ पे साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। अब हमारा जो है यहाँ पे प्लस है, और प्लस है तो क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा ये साइन प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और फिर गुणे में आ जाएगा हमारा साइन थीटा। देखिएगा ध्यान से, ये माइनस से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन में माइनस आ जाएगा, और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका कॉस प्लस में है, तो जब ये माइनस से जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कॉस प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे आपका साइन माइनस में है, तो ये माइनस से जाके इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी माइनस में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी जैसे है वैसे ही हो गया। अब ये जो हमारा माइनस बचा हुआ है, इसी माइनस को हम लोग ऊपर नीचे करके भाग कर लेंगे, तो माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। समझिएगा यहाँ पे, अगर दिक्कत होगा तो एक दो बार पूछ करके पीछे ले जाकर देखिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। अब आइए आप साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो हमारा आएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में हमारा आ गया साइन थीटा अगुने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन माइनस कॉस, ये भी साइन माइनस कॉस। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम कर लेंगे, तो जब सबका एलसीएम करेंगे तो ये देखिए ये अलग अलग है तो ये दोनों गुना में हो जाएगा, साइन थीटा गुने कॉस थीटा, क्योंकि ये अलग अलग है तो गुना हो गया, लेकिन ये दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो एगो उतर जाएगा, क्या हमारा यहाँ पे साइन थीटा गुने कॉस थीटा उतर जाएगा। अब आइए आप देखिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट गया, फिर यहाँ पे कॉस है और ये कॉस ये भी कट गया, बचा हमारा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस साइन स्क्वायर थीटा गुने साइन थीटा। आप देखिए ये जो है आप समझने का प्रयास करिएगा, हमारा आया है यहाँ पे साइन थीटा अगुने में आया है कॉस थीटा अगुने साइन थीटा माइनस, और यहाँ पे माइनस रहेगा, है ना, माइनस कॉस थीटा, यही आया है। हम लोग भाग कितना से कर रहे हैं, तो कॉस थीटा अगुने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से भाग कर रहे हैं, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा हमारा साइन थीटा। अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे साइन यहाँ पे गया है, तो ये हमारा जो साइन ऊपर गया है, अब वही प्रोसेस क्या करेंगे यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ पे जब करेंगे तो हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस होगा पहले, तो ये साइन से ये साइन कटा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कटा, बचा कॉस हमारा, तो लिख देंगे कॉस थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, बट्टा में आ जाएंगे तो लिख देंगे साइन थीटा गुने कॉस थीटा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक फॉर्मूला होता है। ये ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको अब क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इतना जगह साइन क्यू ए क्यू, इसको ए मानते हैं और इसको बी मानेंगे, तो ए और बी मानेंगे तो लिख देंगे पहले साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा लिख दिए, फिर साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि ए की जगह साइन है, और फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस साइन थीटा गुने में कॉस थीटा, हो गया। फिर अब आएंगे पूरा का बट्टा, तो पूरा का बट्टा आएंगे तो हमारा दिया है साइन थीटा गुने कॉस थीटा, और फिर यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा। अब जब कट जाएगा तो अब यहाँ पे आइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग लिख देंगे अब यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा अगुने में लिख देंगे कॉस थीटा, अब पूरा का बट्टा आएंगे तो हमारा दिया है साइन थीटा अगुने में कॉस थीटा। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग बस थोड़ा सा, यहाँ पे अब हमारा आ गया 1 बट्टा साइन थीटा अगुने कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा अगुने कॉस थीटा, अब बट्टा में आएंगे तो साइन थीटा अगुने कॉस थीटा। देखिएगा अगर ये जो हमारा 1 प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा आया है, अब बट्टा में साइन थीटा गुने कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग क्या किए अलग अलग कर दिए। देखिए जब इसको हम लोग फिर बट्टा का जोड़ करेंगे तो इसका एलसीएम, जैसे मान कर चलिए आपको दे दिया है a प्लस बी या बट्टा में 4 दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं a बट्टा 4 प्लस b बट्टा भी 4 कर देंगे, क्योंकि एलसीएम जब करेंगे इसका हम, तो एलसीएम जब करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 4 ही आएगा और a प्लस बी फिर
हो जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखिए ठीक से, तो इससे ये कट जाएगा पूरा, और जब पूरा कट जाएगा तब हमारा क्या बचेगा यहाँ पे बच गया, यही बात अब देखिए ऊपर ला रहे हैं हम, है ना, समझने का प्रयास करिए। 1/sin थीटा अगुने cos थीटा, अब प्लस में आया है 1, क्योंकि ये पूरा कटा देंगे तो 1 आएगा। तो अब आइए आपको एक फॉर्मूला और बता दें हम कि 1/sin थीटा गुण बराबर में होता है cosec थीटा, और 1/cos थीटा बराबर में होता है sec थीटा। ये एक फॉर्मूला है। तो आप लिख सकते हैं 1/cos, एक बार लिख सकते हैं 1/sin थीटा अगुने 1/cos थीटा प्लस में 1। तो 1/sin इक्वल टू cosec थीटा अब गुने 1/cos इक्वल टू sec थीटा बराबर प्लस में 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 प्लस cosec थीटा अगुने में sec थीटा, यही हमको क्या करना था, लाना था। LHS के बराबर हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, यही हमको प्रूव करना था। वीडियो थोड़ा सा बड़ा गया है, बट इसको आप लोग आराम से देखिए, सब समझ में आएगा, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छा से बताने का प्रयास किए हैं, बहुत बारीकी से बताने का प्रयास किए हैं। कहीं अगर दिक्कत होता है आपको, अगर यहाँ पे माइनस लेने में दिक्कत हो रहा है तो एक दो बार इसको पुश करिए, थोड़ा सा बैक जाइए, फिर उसको देखने का प्रयास करिए, समझ में आएगा। बट्टा का जोड़ अगर जिसको भी समझ में आ रहा है, आता होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं है। आप लोग देखिए इस वीडियो को अच्छा से, अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर करिए, अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा, अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिए। ठीक, धन्यवाद।